वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक और देखो कितनी प्रेम वाली मान वाली बात। कई बार यदि किसी शरीर को सूझ ना हो अथवा किसी सद्पुरुष की संगत ना की हो और उस शरीर की किसी से दुश्मनी हो तो उस मकसद से सुखमनी साहब पढ़े कि वह शरीर जिससे दुश्मनी है उसका बुरा हो, लेकिन सुखमनी साहब की बानी इतनी मीठी है कि वह उसके दुश्मन का नुकसान नहीं करती, अपितु जो सुखमनी साहब की बानी पढ़ रहा है उसके अंत मरण से उसकी दुमरत ही खत्म कर देती है। उस शरीर के अंत मरण से सुखमनी साहब की बानी दूसरे का बुरा मांगने वाले ख्याल भी निकाल देती है, क्योंकि ये एक सामान्य संसारिक लोगों का स्वभाव होता है कि यदि किसी ने कुछ बुरा किया हो तो उसके जवाब में बुरा ही करते हैं। लेकिन कुछ उच्च अवस्था के भी होते हैं जो बुरा करने वालों को क्षमा कर देते हैं, परंतु बुरा करने वाले से आगे से भलाई करनी ये गुरु नानक ने अपने गुरसिखों के दामन में डाला है। तो ही भाई नंदलाल जी कहते हैं, बुरे लाल सब बुरी करेंदे मुआफ करन कई सियाने, बुरे नाल भी नेकी करनी ए गुरु नानक जाने। एक नवयुवक लड़का था, गुरसिक्खी के मार्ग पर नया नया चला था। अभी इतनी सूझ नहीं थी कि गुरसिक्खी का मार्ग दोषी को क्षमा करने वाला है, क्योंकि नया नया अभी संगत में आना शुरू हुआ था। उसने संगत में कहीं ये विचार सुना कि मंशा धारण करके सुखमनी साहब की बानी पढ़ी जाए, मंशा पूरी होती है। उस नवयुवक का अपने किसी साथी से वैर था। उसने ये मन्नत मांग ली कि मैं प्रतिदिन 2 पाठ सुखमनी साहब के करूँगा, मेरे उस साथी का नुकसान हो जाए। अब इशारा लेना कि सुखमनी साहब की बानी कितनी मीठी है। इस बानी ने उसके साथी का नुकसान नहीं किया, अपितु सुखमनी साहब पढ़ने वाले नवयुवक का स्वभाव ही बदल दिया। जो स्वभाव बदले की भावना रखता था, उसके मन में इस बानी ने ऐसा घर किया कि उस नवयुवक के भीतर से बदले की भावना ही समाप्त हो गई। अर्थात यदि सूझ ना होने के कारण कोई गलत ख्याल से बानी पड़ता है तो ये नहीं कि किसी का नुकसान हो जाएगा, अपितु पढ़ने वाले के भीतर से दुमरत ही दूर कर देती है। कैसे न हृदय की तह में से निकलेगा धन्य सुखमनी साहब कि यदि किसी को सूझ ना होने के कारण कोई गलत ख्याल से, किसी का बुरा करने के ख्याल से बानी पढ़ रहा है तो ये नहीं कि बानी किसी का बुरा करेगी, किसी का नुकसान करेगी, अपितु सुखमनी साहब की बानी बुरा मांगने वाले की दुमरत ही दूर कर देती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज शरीर कारण चाहे चले गए हैं, पर उनकी कृपा, उनकी बख्शीशें, उनकी बानी, सुखमनी साहब की बख्शीशें ख़त्म नहीं हुई। जब सुखमनी साहब की बरकतों की घटनाएं सुनने को मिलती है तो रोम रोम द्वारा गुरु अर्जन साहब पर बलिहारी होते हैं। एक वजीनिया के परिवार की घटना है। उनके लड़के का कहीं रिश्ता हुआ। कलयुग का समय है, कुछ लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लड़के के पिता के किसी ने कान भर दिए कि तूने जिसे समधी बना लिया है वह तो तेरी बराबरी का ही नहीं। धन दौलत द्वारा, ओहदे द्वारा कल को तेरे रिश्तेदारों संबंधियों में तेरी क्या इज्जत रहेगी। अब यदि वह शरीर होता कोई गुरमुख तो उस पर ऐसी बातों का असर ना होता, क्योंकि गुरमुख ऐसी बातों से ऊपर उठ जाता है। वह निरंकारी पहरे में जीता है, निरंकार के लिए जीता है। उसकी संसारिक भूखें, संसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। एक नाम आधार बन जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति संसारिक पहरे में जीता है। उसके भीतर संसारिक भूखें होती हैं, शोभा की भूख, शौर्य की भूख, धन की भूख। कहीं से किसी समय मान सम्मान ना मिले अथवा सेवा मन मर्जी की ना हो तो संसारिक पहरे में जीने वाले से ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वह शरीर संसारिक वृत्ति का था, उसके मस्तिष्क में बात बैठ गई, जबकि निरंकारी वृत्ति होती है। इधर से बात सुनी और उधर से निकाल दी। अब लड़के के पिता के मस्तिष्क में ये बात बैठ गई और उसने अपने घर वालों को कह दिया कि हमने ये रिश्ता तोड़ देना है, क्योंकि लड़की वाले हमारी बराबरी के नहीं हैं। पर सबस ऐसा बना कि लड़का भी चाहता था कि वहाँ रिश्ता हो
और लड़के की माँ भी यही चाहती थी। लड़की वाले भी सहमत थे, पर एक लड़के का पिता जिद करके बैठ गया कि मैंने अपने लड़के का रिश्ता यहाँ नहीं करना। अचानक लड़की के परिवार को किसी गुरमुख कमाई वाले सच्चे संत महापुरुष का संग हो गया। अब उन्हें लड़की के परिवार वालों ने सारी बात सुनाई कि इस तरह रिश्ता पक्का हो गया, अरदास भी हो गई है, सारे सहमत हैं, पर लड़के के पिता ने अब इनकार कर दिया है और वह रिश्ता तोड़ना चाहता है। ये प्रत्यक्ष बीती घटना है कि सुखमनी साहब की वाणी कैसे दूसरे का मन बदलाती है, असुर वृत्ति को देव वृत्ति बनाती है। उस गुरमुख ने लड़की के परिवार वालों को, जिन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी, कहा कि अपने नित्य नियम के अलावा 5 पाठ सुखमनी साहब के रोज किया करो। 7 दिन पश्चात या 5 दिन या 13 दिन बाद कोई भी चुन लो, देख कर आकर गले में पल्लू डालकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में अरदास करो कि सतगुरु, ये अमुक सिंह जिद पर अड़ा है कि मैंने ये बच्चों का रिश्ता तोड़ना है। शेष दोनों परिवार के सदस्य सहमत हैं। आप कृपा करो, कोई विध बनाओ और उसका मन बदल दो। उन परिवार वालों ने मन में संकल्प किया कि 7 दिन ऐसे हाजिरी लगानी है, 5 पाठ रोज के अधिक करके, सप्ताह बाद अरदास। अब ध्यान देना, जब गुरु विध बनाए तो कैसे हलचल होती है। वह परिवार नियम से पाठ व अरदास कर रहा था। चौथा दिन था अरदास का। वह लड़के के पिता को हार्ट की तकलीफ हुई, अस्पताल दाखिल करवाया गया। हार्ट के मरीज का आप सब जानते ही हो कि कोई पता नहीं लगता, गुजर जाए तो 10 साल भी गुजर सकते हैं और ना गुजरे तो 1 मिनट भी नहीं गुजरता। अभी कुछ दिनों की वार्ता है। दिल्ली के कोई सत्संगी हैं, उनके पिताजी ने सुबह अच्छे भले उठकर स्नान किया, अपने घर गुरु साहिब का प्रकाश किया, सिर पर पगड़ी सजाई, तैयार हुए गुरुद्वारे जाने के लिए। उनका नियम था रोजाना गुरुद्वारे जाने का। अभी सीढ़ी उतरने ही लगे थे कि हार्ट की तकलीफ हुई और घड़ी देखकर 15 सेकंड नहीं लगे, प्राण त्याग दिए। ये चीज़ें देखकर कहते हैं कि देखो, इतना भी भरोसा नहीं आदमी का, और कैसे लोग मैं मेरी में फंसे पड़े हैं। भाव की हार्ट की तकलीफ ऐसी है। जब लड़के के पिता को हार्ट की तकलीफ हुई तो अस्पताल दाखिल करवाया गया। वहाँ इलाज चल रहा था। वह शरीर अपनी पत्नी व पुत्र को कहता है कि डॉक्टरों से पूछो कि मुझे छुट्टी कब मिलनी है। उन्होंने बताया कि अभी 3-4 दिन बाद मिलेगी छुट्टी। वह शरीर बिस्तर पर लेटा पड़ा आंखों में आंसू भरे हुए कहने लगा कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी, मैंने पहले अपने घर नहीं जाना। पत्नी पुत्र पूछते हैं कि घर नहीं जाना तो कहाँ जाना है, तो कहने लगा कि मैंने यहाँ अस्पताल से छुट्टी हो जाए तो सीधा अपने समधियों के घर जाना है। जो मैंने उनका दिल दुखाया था, रिश्ता तोड़ने की बात करके, उसकी माफ़ी मांगनी है। 4 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह पहले अपने समधियों के घर गया और जाकर अपने समधी को गले लगाकर मिला और कहने लगा, आप तो मेरी बाँ हो, ये रिश्ता पक्का है, इन बच्चों की शादी अवश्य होगी। जब दास ने ये सारी बात सुनी और प्रत्यक्ष सामने आ गया कि सुखमनी साहब जी की बानी किसी दूसरे शरीर के मन को कैसे बदलाने की समर्था रखती है। संगत जी कहो, धन्य श्री सुखमनी साहब। कोई भी बीती घटना लिखने का अन्य कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही मकसद है कि जो भी इस बानी की बख्शिशों को पढ़े वह इस पवित्र बानी से जुड़ जाए, इस पावन बानी से रंग जाए। जो बख्शिशें गुरु साहब ने इस पवित्र बानी में की है, उन्हें हम जान सकें, क्योंकि भटकता केवल वही है, दूसरे दरवाजे वही खटखटाता है जिसे गुरु नानक के घर के हीरे लालों की पहचान नहीं। आप में से कुछ एक के बच्चे आज्ञा में नहीं होते, अथवा कई बार कोई कुसंगत मिल जाए तो भटक जाते हैं। मत कहीं की कहीं चली जाती है। यदि कहीं ऐसी बातचीत हो तो घबराए मत, भटके ना। सुखमनी साहब की बानी का सहारा लो। गुरु की ड्यूटी लग जाएगी आपके बच्चे की मत ठीक करने की, उसे सन्मार्ग लगाने की। अमेरिका के कोई संगी हैं, उन्होंने एक दिन अपनी 16 साल की लड़की के पर्स में नशे की गोलियां देखी तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।
बाहर का देश है, स्कूल में हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। किसी गलत बच्चे का संग हो गया, उसने प्रेरित किया खाने हेतु, एक गोली खाई और नशा लग गया। धीरे धीरे आदत बन गई। किसी गुरमुख प्यारे ने लड़की के माता पिता को सलाह दी कि दिमाग पर बात लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, दिल पर चिंता लगाने से या सोचने से कोई चिंता मिटती नहीं। आप अपने नित्य नियम के अलावा 2 पाठ रोज सुखमनी साहिब के आगे जल रख कर करो और वह जल लड़की को श्रद्धा से पिलाया करो। उन्होंने उस कुसंगत से बचाने के लिए लड़की को 1 महीने के लिए स्कूल से भी छुट्टी करवा दी और रोज नियम से जल आगे रखकर सुखमनी साहिब का पाठ करना और वह जल लड़की को पिलाना। महीने बाद लड़की कहने लगी, मुझे स्कूल जाने दो, मैं अब नशा नहीं करूँगी। लेकिन उस लड़की के माता पिता कहने लगे कि अब तूने यदि पढ़ना है तो तुझे उस स्कूल में वापस नहीं भेजना, तुझे बड़ू साहिब स्कूल में भेज देते हैं। ये संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालों द्वारा कलगीधर ट्रस्ट बना है, उनके द्वारा स्कूल चल रहा है। संत बाबा इकबाल सिंह जी ये स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल में संसारिक पढ़ाई भी है और गुरमुत भी। बड़े बच्चों को प्रातः 3 बजे व छोटे बच्चों को 4 बजे प्रभात काल उठा दिया जाता है। लड़कियों को भी गोल पगड़ी बंधवाई जाती है, कमीज व पजामी पहनाते हैं। आज बहुत आवश्यकता है ऐसे स्कूलों की जहां गुरमत का प्रशिक्षण भी हो। सिर्फ संसारिक विद्या क्या करोगे यदि बच्चे में गुरमत ही ना आई। बानी में भी लिखा है, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। कोशिश करो अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने भेजो जहाँ संसारिक पढ़ाई के साथ गुरमत की शिक्षा भी हो। कुछ लोगों पर तो कृपा है, लेकिन कई ऐसे भी उदाहरणें सामने आती हैं कि बच्चे बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछ लो क्या तुझे जपजी साहब आती है, तो वे आगे से पूछेंगे जपजी साहब क्या होती है। मन रोता है वहाँ कि सिखों के बच्चे हो और ये ना पता हो कि जपजी साहब क्या है। दास की विनती है कि यदि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हो जहाँ कोई गुरमत की पढ़ाई नहीं, तो आप अपने बच्चों को घरों में उद्यम करके गुरबानी से जोड़ो। बच्चों को चाहे कोई लालच देकर भी इधर प्रेरित किया जाए तो भी भला है। आप असली माताएं होंगी यदि आपने अपने बच्चे के प्रति ये फ़र्ज़ निभाया। श्री अमृतसर आनंद एवेन्यू क्षेत्र है, वहाँ दास किसी के घर गया। चलने लगे वापसी, कुछ जल्दी में भी था। उनके 10-11 साल के बच्चे ने दास का कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे जपजी साहब की 17 पौड़ियाँ याद हैं, मुझसे सुनो। दास जल्दी में तो था, पर सोचा बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दास ने उससे 17 पौड़ियाँ सुनी। सुनाने के बाद वह बच्चा कहने लगा कि आप 10-15 दिन तक फिर हमारे घर आना, मैं आपको 25 पौड़ियाँ तक सुनाऊंगा। दास ने कहा 10-15 दिनों में 8 पौड़ियाँ याद कर लेगा। वह कहने लगा कि मेरी मम्मी ने कहा है कि जिस दिन तुझे 25 पौड़ियाँ याद हो जाएंगी तुझे नई साइकिल लेकर दूंगी। मैंने साइकिल लेनी है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी याद कर लेनी है। भाव जो बात दास आप जी से व्यक्त करना चाहता है कि बच्चे का कोई संसारिक लालच देकर भी बानी कंठ करवाई जा सकती है। दास का 11-12 साल का लड़का है, उसे पतंगे उड़ाने का बहुत शौक है। सर्दियों के दिनों में वह बार बार छत पर चढ़ जाता है कि सभी पतंग उड़ा रहे हैं, मैंने भी उड़ानी है। मैं भी उसे कई बार कह देता हूँ कि 5 पाठ चौपाई साहब के कर, फिर 1 घंटे के लिए तुझे पतंग उड़ाने की छुट्टी है। जब पतंग उड़ाने की लालसा लगी हो तो 15 मिनटों में ही 5 पाठ कर लेता है। भाव हम अपने बच्चों को संसारिक लालच देकर भी गुरबानी से जोड़ सकते हैं। उस लड़की के माता पिता ने जब कहा कि तुझे बड़ू साहब भेज देना है, तो वह चीखने चिल्लाने लगी कि मैंने इंडिया नहीं जाना। सुखमनी साहब का पाठ करके रोज वह अमृत लड़की को पिलाते कोई 1.5 महीना बीत गया। 1.5 महीने बाद उस लड़की पर ये कृपा हो गई कि वह इतना मान गई कि मैं 1 साल के लिए वहाँ पढ़ूंगी। दास ने उस स्कूल के प्रिंसिपल से विनती की कि इस लड़की को अवश्य किसी तरह भी एडजस्ट करो, क्योंकि कई बार वहाँ सीट नहीं मिलती। दास ने विनती की कि हो सकता है यहाँ लड़की की ज़िंदगी तब्दील हो जाए,
उन्होंने विनती स्वीकार करके उस लड़की को दाखिल कर लिया। जब वहाँ स्कूल में छुट्टियाँ हुई तो लड़की की माता अमेरिका से आई और अपनी लड़की को साथ लेकर गुरु रामदास जी के द्वार पर आई, धन्यवाद करने। मिलने हेतु हमारे घर भी आई। बैठे थे कि अचानक उस लड़की के पर्स को हाथ लग गया। दास की धर्मपत्नी को उस लड़की का पर्स बड़ा भारी लगा। उन्होंने स्वाभाविक ही पूछ लिया, इसमें क्या डाला है। उस लड़की ने पर्स की जंजीर खोलकर दिखाई और उसमें नित्यनेम का गुटखा था। लड़की ने स्कूल की मर्यादा अनुसार कमीज पजामी पहनी हुई थी और गोल पगड़ी सजाई हुई थी। लड़की का पहनावा देखकर और पर्स में नित्यनेम का गुटखा देखकर सुखमनी साहब की बानी के प्रेम में दास की आंखों में आंसू आ गए कि सुखमनी साहब की बानी कैसे मन को बदलती है। वह लड़की जिसके पर्स में कुछ समय पहले नशे की गोलियां मिली थी, आज नित्यनेम का गुटखा है। दास ने उस लड़की से पूछ लिया कि यह गुटखा पर्स में क्यों रखा है, तो वह कहने लगी कि मैं जाप साहब का पाठ जुबानी याद कर रही हूँ। संगत जी एवं पढ़ने सुनने वालों, भीतर से कहो कि धन्य गुरु अर्जन देव जी और धन्य श्री सुखमनी साहिब। कुछ साल पहले की बात है, इंग्लैंड कीर्तन की सेवा ली सतगुरु ने। वहाँ भाई जसविंदर सिंह कोहली हैं, बहुत ही रंगी हुई आत्मा, बानी पर न्यौछावर जाने वाले, जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया था। उन्होंने एक वचन सुनाया सुखमनी साहब की महिमा बारे कि कैसे सुखमनी साहब की बानी मन बदलाती है, असुर वृत्ति के ख्यालों को देव वृत्ति के ख्याल बनाती है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई महिला मेरे पास आई, उसका बड़ा मन भरा हुआ था। रोती जाए, मैंने पूछ लिया रो क्यों रही है। वह महिला कहने लगी कि भीतर एक बहुत बड़ा जख्म है। मेरी लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से प्रेम कर लिया है और इस जिद में है कि उसके साथ ही शादी करवानी है। बाहर का देश है, यहाँ बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते। हर समय यही चिंता दिमाग को खाई जा रही है कि यदि उसने बिरादरी से बाहर विवाह कर लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमारा तो जीना ही दुभर हो जाएगा कि सिख की लड़की ने मुसलमान से विवाह करवा लिया। भाई जसविंदर सिंह जी कोहली, जिन्होंने ये वचन सुनाया, बड़ी विल पावर है उनके भीतर, बड़ा भरोसा है सुखमनी साहब की बानी पर। स्वयं भी रंगे हुए हैं। इंग्लैंड में गुरुद्वारा गुरु हरकृष्ण साहिब जी मानचेस्टर के प्रधान भी हैं। उन्होंने स्पेशल इंडिया से सुखमनी साहब के गुटके मंगवाकर अपने पास गुरुद्वारा साहिब में रखे हुए हैं। जो कोई उनके पास आकर अपना दुख बताए, उसे सुखमनी साहब का गुटका देकर सुखमनी साहब से जोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अरदास करके गुरु साहब के चरणों में अलमारी में से सुखमनी साहब का गुटका निकालकर उस महिला को दिया और कहा, यह सुखमनी साहब का गुटका है, एक पाठ प्रतिदिन जल आगे रखकर करना है और वह जल लड़की को पिलाना है और साथ ही सतगुरु के चरणों में नम्रता पूर्वक दामन फैलाकर अरदास विनती करनी है कि सतगुरु जी कृपा करो, ये लड़की जो कुमारगामी हो गई है, एक मुसलमान लड़के से शादी करवाना चाहती है, इसकी मत पर आप कृपा करो, इसका उधर से मन हटा दो। उस लड़की की माता ने सुखमनी साहब का गुटका उनसे ले लिया और रोजाना एक पाठ नियम से जल आगे रखकर करना शुरू कर दिया। वह लड़की पढ़ी लिखी थी, इतनी बात समझती थी कि मेरे माता पिता मुझसे एक मुसलमान लड़के से प्यार करने की बात को लेकर नाराज़ है। समझ गई ये जो जल सुखमनी साहब का पाठ करके पिला रहे हैं, इस कारण कि मैं उस मुसलमान लड़के से विवाह करने की जिद छोड़ दूं, परंतु वह अपने दिल के हाथों कह लो या वासना कारण कह लो मजबूर थी। उसकी माता जो प्रतिदिन नियम से सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी, उसे भरोसा था कि एक गुरु के प्यारे ने गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अरदास करके मुझे ये गुटका साहब दिया है, मेरी भावना अवश्य पूरी होगी, गुरु साहब अवश्य मेरी लाज रखेंगे। उन्होंने बताया कि 1 महीना हुआ सुखमनी साहब का पाठ करते सुखमनी साहब की बानी ने अपनी कृपा दिखानी शुरू कर दी। उस लड़की के विमान में बड़ी अच्छी एयर होस्टेस की नौकरी लग गई। अब ध्यान देना, जब एयर होस्टेस की नौकरी लग गई, विमानों में नित्य आना जाना, उस मुसलमान लड़के से मेलजोल कम हो गया
लिंक कम होने शुरू हो गए। सुखमनी साहब की और कृपा हुई। उस लड़के की नौकरी किसी अन्य देश में लग गई। लिंक और कम हो गए। ये भाई जसविंदर सिंह कोहली जी ने बताया। कहने लगे कि 6 महीने पश्चात वह लड़की अपनी माता के साथ उनके पास आई और कहने लगी, ये आपने मेरी माता को कौन सा गुटखा साहब दिया है, कौन सी बानी, कौन सी चीज़ दी है। वही मैं थी जो जिद पर अड़ी हुई थी कि उस मुसलमान लड़के से ही विवाह करवाना है, और वही मैं हूँ कि मेरा उसकी तरफ से मन ही हट गया है। मुझे एयर होस्टेस की बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई है, परंतु एक बात है कि मेरे मन को अभी पूरी शांति नहीं मिली। लड़की की ये बात सुनकर उन्होंने अलमारी में से एक और गुटखा साहब निकाला और गुरु ग्रंथ साहब के आगे अरदास करके उस लड़की को देकर कहने लगे कि ये जो चीज़ तेरी माता को दी है उसे तू भी ले जा, तू भी रोज़ ये पाठ किया कर। कुर्बान जाएं ऐसे गुरसिखों पर जो विदेशों में बैठकर भी संगतों को, दुखियों को सुखमनी साहब से जोड़ रहे हैं। उस लड़की ने उनसे गुटखा साहब लेकर अपने पर्स में डाल लिया और उसने भी नियम से प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर दिया। अभी 15 दिन ही बीते होंगे उसे पाठ करते कि उसकी नौकरी का ग्रेड बढ़ गया। एयर होस्टेस की नौकरी में ग्रेड होते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। श्रद्धा से रोज़ सुखमनी साहब का पाठ करने के फलस्वरूप वह ए ग्रेड की होस्टेस बन गई। ए ग्रेड होता है विमान में जो लग्जरी क्लास की महंगी टिकट वाली सवारियां होती हैं, उसी विमान में बी ग्रेड वाले भी होते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन मैं विमान में यात्रा कर रहा था और वह यात्रियों को अटेंड कर रही थी। उसने जब मुझे देखा और कहने लगी कि मुझे आपसे बहुत कुछ मिला है, मैं अभी आपको मिलने के लिए आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वह मुझे मिलने के लिए आई और कहने लगी कि मैं ए ग्रेड की होस्टेस बन गई हूँ। मैं आपका दिया सुखमनी साहब का गुटखा हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। मुझे इसका बहुत सहारा है। मेरा मन भी अब भटकता नहीं। इशारा लेना गुरु प्यारो। वही लड़की जो सिक्खी को छोड़कर कहाँ चल पड़ी थी, उसकी माता के सुखमनी साहब का पाठ करने के फलस्वरूप उसका उधर से मुंह ही हट गया। यह सुखमनी साहब जी की बानी की छठी महानता है। ये बानी दूसरे का मन बदलाने में भी समर्थ है। हमारी मांग जायज़ हो, हमारे लिए दूसरे शरीर का मन भी बदलाती है। असुर वृत्ति के ख्याल को भी बदलकर देव वृत्ति वाले बनाती है। एक एक अक्षर सत्य है। हीरे व लाल पड़े हुए हैं आपके पिता के घर में। इससे प्रेम डालना, एक बार मन से कह देना। धन्य श्री सुखमनी साहब जी व धन्य श्री गुरु अर्जन देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।